नाज़रीन, रजब भट्ट के घरेलू मामला दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अचानक से ही कोई खबर जो है वो सामने आ जाएगी। रजब भट्ट ने मज़ीद ये कहा है कि मुझे अपनी बीवी से कोई मसला नहीं, हम दोनों बैठकर मसले को सॉर्ट आउट कर लेंगे अगर ईमान चाहेगी तो। पवन बार-बार घर की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं और लोग मज़ाक उड़ाते हैं, सुनते हैं, चस्के लेते हैं और फिर बातें बनाते हैं और उसके बाद जो है वो थू-थू करके चले जाते हैं। लेकिन भुगतना जो है वो पूरी फैमिली को पड़ता है। अब नाज़रीन, जब रजब भट्ट के बारे में अ, बताती चलूँ कि इनका ईमान के साथ जो है वो घरेलू जो है वो रंजिश सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इनकी डाइवोर्स हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि इनका पैचअप भी हो जाए। अब जब रजब भट्ट बार-बार ये कह रहे हैं कि घर के मामलात जो हैं सोशल मीडिया पर मत लेकर आओ, बार-बार वो ये कह रहे हैं। अब पहले रिक्वेस्ट थी, लेकिन अब ये खुल्म-खुला रजब भट्ट ये कह रहे हैं कि अब अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लेकर आते हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा और इतना बुरा हो जाएगा कि तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, दूसरी तरफ ओन जो है उनका जो साला, वो सोशल मीडिया पर स्पेशली ये जो रेहान तारिक का जो पॉडकास्ट ये करके आए हैं रिसेंटली, इसमें उन्होंने इतने अजीब किस्म के इंकशाफात किए हैं, इतनी खुल्म-खुला घर की बातें की है कि वो कोई भी दूसरा शख्स सुनता है और स्पेशली जिसके बारे में कह रहा होता है रजब भट्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली ये बात बड़ी ही बुरी लगती है और इस तरह से है कि जिस तरह से एक आग लगी है और उस पर मज़ीद तेल डालने की कोशिश की जा रही है और मामलात को मज़ीद जो है वो खराबी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। जब एंकर ने इनसे पूछा कि ईमान को सोशल मीडिया पर आने की इजाज़त नहीं, तो ओन ने कहा कि नहीं, परमिशन, ये बात ज़रूर गौर से सुनिएगा, ये बहुत काबिल गौर बात है, गौर तलब बात है कि वो एक्चुअली इन बातों से मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ईमान को परमिशन तो है मगर मेरे साथ आने की परमिशन नहीं है। बड़ा ही नेगेटिव पोर्ट्रेट जो है उन्होंने रजब भट्ट को किया और नेगेटिव पोर्ट्रेट करने की कोशिश किया गया कि नहीं, मेरे साथ वो जो है वो व्लॉग्स नहीं कर सकती। लेकिन रजब भट्ट ने ये कहा है कि आप मेरे साथ अगर व्लॉग्स में नहीं आएँगी तो भाई के साथ भी नहीं आएँगी। हालाँकि इसका टोटली उल्टा हम लोग देख रहे हैं कि वो रजब भट्ट की व्लॉग्स में कम नज़र आती है और भाई के व्लॉग्स में जो है वो ज़्यादा नज़र आती हैं। रजब भट्ट के व्लॉग्स में आने की इजाज़त जो है उनको है, जैसे कि उन्होंने कहा, लेकिन मेरे साथ वो नज़र नहीं आ रही। भाई के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए हमें ईमान नज़र आती हैं, बाकी चीज़ें शेयर करते हुए नज़र आती हैं, स्टोरीज़ शेयर करते हुए नज़र आती हैं, लेकिन रजब भट्ट के साथ वो हमें कम नज़र आती हैं। अब ओन हर चीज़ मना करने के बावजूद हर चीज़ सोशल मीडिया पर लेकर आ रहा है, खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश की जा रही है और नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जा रहा है रजब भट्ट को, और ये वो रजब भट्ट है जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो इनको पहचानना शुरू हुए हैं। हालाँकि कल तक तो इन्हें कोई जानता भी नहीं था। जब पूछा गया, एंकर ने पूछा कि आप मंथली कितना कमा लेते हो सोशल मीडिया से, तो उनका ये कहना था कि मैं टिकटॉक लाइव से 10 लाख महीना कमाता हूँ। जी जनाब, 10 लाख। ये वो 10 लाख हैं जो मेरे ख्याल में एक आम बंदा बिल्कुल नहीं कमा सकता, और ये वो ऑन है जिनको कल तक कोई जानता नहीं था। तो ये सारा क्रेडिट तो रजब भट्ट को ही जानता है। उसी की ही वजह से उसको जानना शुरू हुए हैं लोग। और दूसरी तरफ जो है हैरत अंगेज़ तौर पे जब ईमान ये स्टोरीज़ लगाती हैं, तो मैं एक खातून होने के नाते ये सोचती हूँ कि शायद इस औरत को अपना घर अज़ीज़ नहीं है कि इस तरह की स्टोरीज़ लगाती हैं। वो ये कहती हैं कि भई वो अपने भाई को बड़ा एनकरेज करते हुए नज़र आती हैं। ईमान ने एक स्टोरी शेयर की और लिखा है जनाब जी कि मेरा भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। जी जनाब, बहुत इन्होंने जो है जो ब्लंडर मार कर आए हैं, बहन उनको ये एनकरेज करते हुए नज़र आ रही हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अब एक बंदा जो है वो अपनी घर की बातें शेयर करने से मना कर रहा है, रजब भट्ट, और दूसरी तरफ उसका भाई जो है वो शेयर कर रहा है और उस पर रजब भट्ट की बीवी और ओन की बहन जो है वो उसको इनकरेज कर रही है। तो ये बड़ी अजीब सी खिचड़ी है, बहुत अजीब। अब ईमान बसना भी चाह रही है और बस भी नहीं रही, क्योंकि ये बसने के जो है तरीके तो है नहीं। बट एनी हाउ, इसमें अजीब बात ये है कि ईमान अपने भाई को फुल सपोर्ट कर रही है। हालाँकि उसको ये कहना चाहिए कि भई इस तरह की स्टेटमेंट्स, या अगर तुम्हें आना भी है तो अपने हवाले से कोई बात करो या कोई और बात। इस तरह की चीज़ों पर उसको मेरा नहीं ख्याल कि इनकरेज करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये ईमान की सपोर्ट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि ओन इस तरह की ये बातें कर सकता है। और उन्होंने मज़ीद लिखा है कि मैं एप्रिशिएट करती हूँ, वेरी वेल डन मेरा भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इन तमाम बातों के बाद अब मज़ीद देखें कि दूसरी तरफ से रजब भट्ट की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आता है। ईमान को एटलीस्ट इस स्टेटमेंट को अच्छे से हैंडल जो जितनी भी सिचुएशन चल रही है उसको बड़े अच्छे से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, भाई-बहन की मोहब्बत होती है, लेकिन औरत को एक अपना घर भी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर वो अपना घर बसाना चाह रही हैं, तो थोड़ी बहुत उसको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि भाई और शौहर में से उसको क्या चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। अब दूसरी तरफ उनकी जो वालिदा है, वो भी कुछ इस तरह की ही स्टेटमेंट्स दे रही हैं, ईमान की वालिदा, कि भई हमें धमकियाँ दी जा रही हैं और वक़्त आने पर जो है वो सबूत भी देंगे, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको मेरा नहीं ख़्याल कि बेटी का अगर घर बसाना है, तो इस तरह की बातें जो है वो आपको शोभा देती हैं। बड़ी अजीब क्लिप जो है वो मेरी नज़रों से गुज़रा, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ईमान के बच्चे को जो है वो वैक्सीन लगवानी है।
अब इस पर बंदा क्या ही कहे कि एक बच्चे की वैक्सीन लगाने के लिए आप शादी नहीं करें। उसका बाप मौजूद है, उसका दादा मौजूद है, उसकी दादी मौजूद है, तो जनाब आप क्यों ख्वामख़्वाह की संपत्ति लेना चाह रहे हैं? आप क्यों सैक्रिफ़ाइस ख्वामख़्वाह के को ये आप सैक्रिफ़ाइस करें ना, आप अपना घर बसाएँ, आप अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करें। ईमान को अपने जो उसके बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ ये भी इमेज दिया जा रहा है कि भई रजब भट्ट जो है, वो अपने बेटे का ख़्याल नहीं रख रहा, उसकी वैक्सीनेशन का ख़्याल नहीं रख रहा। भई उस उनको करने दें, ये उनके घर के मामलात हैं, वो वैक्सीन करवाता है, नहीं करवाता, वो उसका बाप है। और आप ईमान साहिबा के लिए जितने भी लोग हैं वो यही कमेंट कर रहे हैं कि ना स्पेस दें। क्योंकि आप देखें इमाद वसीम के मामलात, जहाँ थोड़ी बहुत स्पेस आती है रिश्तों में, तीसरा बंदा खुद ब खुद एंट्री मारता है और जब इतना सक्सेसफुल बंदा होगा रजब भट्ट जैसा और पैसे वाला होगा तो ऑब्वियसली आपको रिप्लेस करना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं हो सकता। तो बजाय ये कि एक बच्चे को आप अपने बाप की मोहब्बत से महरूम कर दें, तो बेहतर नहीं है कि आज ही आप कुछ सोचें, अपना घर बसाएँ, अपने घर आएँ और इस तमाम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करें। आप इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।